नमस्कार, राजस्थानी समाचार में थाकू घणो घणो स्वागत है। मैं थाके सागे लक्ष्य आर्य और अब एक नजर आज री हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री रोजगार मेला में 51,000 नवनियुक्त युवा ने सौंप्या नियुक्ति पत्र। कया मुंबई में होवेला वाला वेव सो युवा ने प्रतिभा दिखावा ने मिलेलो वैश्विक मंच। जयपुर में रोजगार मेला रे तहत केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी 432 लाभार्थियों ने नियुक्ति पत्र सौंप्या। कया भारत ने विकसित राष्ट्र बनावा में युवा री भागीदारी महत्वपूर्ण। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रिया बूंदी दौरा माथे। पहलगाम आतंकी हमला री करी कड़ी निंदा। कया सरकार देवेली मुंह तोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर रा पहलगाम में वे आतंकी हमला रा विरोध में प्रदेश भर में आक्रोश। जगह जगह बंद राख आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई राखी गई मांग। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर चालता कई स्थाना माथे धूल भरी आंधी। लूसू मिली हल्की राहत। आवता 24 घंटा ताई आंधी बारिश की संभावना। और अब नजर डाला आज समाचार में विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नवनियुक्त युवा ने नियुक्ति पत्र सौंप्या। यो रोजगार मेलो देश भर में 47 ठोरा माथे आयोजित करो गयो। इन दौरान प्रधानमंत्री कहा कि युवा री वजह से हुई राष्ट्र आपरी पहचान बनावे है। वे कहा कि युवा प्रौद्योगिकी और डेटा रा खेतर में भारत ने घणो आगे पुग्यो है। वटे ही प्रधानमंत्री 104 मई ताई मुंबई में होने जा रहा वेव 2025 को जिक्र करता था। कहा कि एआई मल्टीमीडिया समेत कई खेतर युवा ने इन मंच के जरिए से पहचान मिलेली। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये रोजगार मेले का 15वां संस्करण था। देश भर में कुल 47 जगहों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। अक्टूबर 2022 में रोजगार मेला शुरू होने के बाद से केंद्र सरकार ने 10 लाख से ज्यादा स्थायी सरकारी नौकरियां दी हैं। केंद्र सरकार की यह पहल रोजगार सृजन, नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने युवाओं का देश की आर्थिक प्रगति और आंतरिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन ही राष्ट्र निर्माण को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने नवनियुक्तियों से नागरिक देवो भव का मंत्र अपनाने का आह्वान भी किया। आपके कार्य का मकसद केवल पद प्राप्त करना नहीं है। आपका पद भारत के हर नागरिक की सेवा करने और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए है। अभी कुछ दिन पहले सिविल सर्विसेज डे पर मैंने एक मंत्र दिया था और मैंने कहा था कि हम सरकार में जितने भी लोग हैं, हमारे लिए तो एक ही मंत्र सर्वोपरि होना चाहिए और वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव। नागरिक की सेवा ही आपके लिए, हम सब के लिए देव पूजा के समान है। मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा है। देश के यंग क्रिएटर्स को पहली बार इसी तरह का मंच मिल रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है।
जयपुर में भी रोजगार मेला के तहत लाभार्थियों ने नियुक्ति पत्र वितरित कराया गया। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी एक समारोह में 472 लाभार्थियों ने नियुक्ति पत्र सौंप्या। इन मौका माथे जयपुर सांसद मंजू शर्मा, विधायक कालीचंद सराफ समेत कई अधिकारी मौजूद रहा। इन मौका माथे वे कहा कि भारत ने विकसित राष्ट्र बनावा में युवारी भागीदारी सुनिश्चित करवार उद्देश्य से रोजगार का मौका उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो मोदी जी जो कहते हैं जो करते हैं, उन्होंने कहा 10 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे। उसके अंतर्गत आज ये 15वां रोजगार नियुक्ति पत्र मेला आज यहाँ जयपुर में लाया गया है। इसमें 433 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है और प्रधानमंत्री जी आह्वान किया कि जो युवाओं, आपको एक बहुत बढ़िया जीवन में अवसर मिला है, आपको ये जिम्मेदारी मिली है, इसको आप निष्ठा से, ईमानदारी से निभाएं और इस देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो उनका सपना है उसको पूरा करने का सबसे बड़ा कोई दारोमदार है। तो आज जो ये नियुक्ति पत्र मिला है जो युवाओं को, क्योंकि ये 2047 को ये उसको परम वैभव पहुंचाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इनकी बहुत बड़ी भागीदारी होगी। जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं उनको बहुत बधाई भी देना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आभार करना चाहती हूँ कि उन्होंने रोजगार देख करके युवाओं का जो जीवन की जो एक सपना होता है कि रोजगार मिले और उसका जीवन अच्छे से चले, उसको पूरा किया है। और जिन अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिले हैं उनको बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देती हूँ कि वो जिस भी डिपार्टमेंट में काम करें पूरी निष्ठा के साथ, उनके काम से प्रदेश का विकास और देश की उन्नति उन पर निर्भर है। तो अपना बहुत अच्छे से काम करके उसको निभाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मैं आयकर विभाग में कर सहायक के पद पर नियुक्त हुआ हूँ। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आयोजित रोजगार मेले में मुझे नियुक्ति पत्र प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और उनका मैं इसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सीबीआईसी डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट पे नियुक्त हुई हूं। मुझे रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और इस चीज़ के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जम्मू कश्मीर पहलगाम में आए वे आतंकी हमला की निंदा करता था कहा कि सरकार इन रो मुंह तोड़ जवाब देवेली। लोकसभा अध्यक्ष आज बूंदी दौरा के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहा। वे कहा कि क्षेत्र टाइगर रिजर्व में जल्द ही मादा बागा ने शिफ्ट कर जावेलो, जिनसु बागा रो कुणबो बढ़ेलो और बड़ी संख्या में पर्यटक भी आवेला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की घटना हम सबको दुखी भी की और व्यथित भी किया। पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है, सारा देश दुखी है। निर्दोष लोगों पर आतंकवादी हमला कायरतापूर्ण है और पूरा विश्व भी इस आतंकवाद की घटना के खिलाफ एकजुट है। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम सब देशवासी इस आतंकवाद की घटना और आतंकवाद फैलाने वाले उन लोगों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के अंदर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होगी ताकि देश में आतंकवाद हमेशा के लिए समाप्त हो। जब भी बूंदी आते हैं, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं, उनके अभाव सुनते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और कैसे उनके अभाव कम हो और समस्या घटनाएं हो, आम जन तक सरलता से जनप्रति उपलब्ध रहे, उनकी बातों को सुने और कैसे उनके कामों का निस्तारण हो, उसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाई जाए। आतंकी हमला रे पछे देशभर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड माथे है। इन्हीं संदर्भ में बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग सीमावर्ती क्षेत्र रो दौरो कर्या। वे पत्रकार वार्ता में कहा कि सीमा पार की स्थिति ने देखता था का सुरक्षा व्यवस्था ने और मजबूत करियो गयो है। वे कहा कि भारत की सीमा सुरक्षित है, वटे ही भीषण गर्मी ने देखता था का सीमा माथे
कूल रूम स्थापित करवाने साथ ही जवाना ने ठंडो पानी और दवाइयां मुहैया करवाई गई है। वे आतंकी हमला रे पाछे सोशल मीडिया और दूजा माध्यम माथे फैलाई जा रही भ्रामक खबर सु बचबारी सलाह दीनी है। तो उनको लगता है कि वहाँ पे कोई लड़ाई होगी तो हम पहले इनको मैं अभी हमारे डीआईजी के साथ में हम लोगों ने इसका जैसलमेर और बीकानेर की सीमा का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का पूरा जायजा लिया। बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट है, सतर्क है और हमारी सीमाएं सुरक्षित है और कहीं कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रशासन के साथ में कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग हमेशा इनके साथ मीटिंग करते हैं। दिल्ली से लेकर के फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में, मतलब जैसे जोधपुर में भी करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे, यहाँ पे बीकानेर में भी करते हैं। तो इस तरह से मैंने जैसलमेर में मुलाकात करी सभी से, यहाँ पे भी सभी से करी। ये हमारे एक नॉर्मल एक्टिविटी है जिससे कि कोई एक्शन हो, कोई कार्रवाई हो तो उसमें सभी लोग उसमें इन्फॉर्म रहे। मैं आम जन को, मेरे देशवासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी स्थिति भारत में डेवलप होती है तो उसमें सत्य सबके सामने है, क्या हुआ है वो हम सब जानते हैं। तो उसको लेकर के बहुत सारे लोग भ्रामक खबरें फैलाते हैं, कई तरह की बेबुनियाद बातें करते हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे। उससे सावधान रहे सभी। किसी भी हालत में इस तरह के लोगों की बातों में ना आए। सरकार हर तरह से इस हर मुद्दे पे बहुत कॉन्शियस है, बहुत तरीके से हर चीज को डील करती है। तो किसी तरह के जो भ्रम पैदा करने वाले लोग हैं उनके बहकावे में ना आए और ना ही उसको लेकर के कोई कमेंट करें। हाँ, अब जैसे राजस्थान का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी कल 45 डिग्री टेम्परेचर था, तो और भी अभी आगे जाएगा। इस बार मौसम विज्ञान वाले बता रहे हैं कि करीब 56 डिग्री तक पहुंचेगा। उसके लिए हमने सीमा पर पूरे बंदोबस्त किए हैं ताकि हमारे जवान उनके ड्यूटी ठीक से कर पाए। गर्मी तो रहेगी, उसको तो बंद नहीं कर सकते हम, लेकिन हमने उनके खड़े होने के बंदोबस्त किए हैं, ठंडे पानी के बंदोबस्त किए हैं, उनके अगर जो लगातार उनको नींबू पानी और ORS टाइप के घोल और उस तरह की चीज़ें भी देने की बंदोबस्त किया, लस्सी पिलाने का भी बंदोबस्त किया जो लगातार चल रहा है। और साथ साथ में, लेकिन इसमें ठीक है, हमारे लिए एक रूटीन है, ये गर्मी और सर्दी, बारिश, तूफान सब आते ही आते हैं, लेकिन सीमा पे जो आदमी खड़ा है उसको खड़ा रहना ही है। तो हम लोग सारे के सारे वहीं खड़े हैं और खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टूरिस्ट प्लेसेस पे अटैक ये हुआ है, ये एक ऐसी घटना है जो कि इस तरह के टारगेट्स को चुनना ही बहुत ही कायरतापूर्ण फैसला है जिसने भी इसको किया। इस तरह के कोई निहत्थे लोगों को आकर गोली चलाना या उनको मार देना कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है। यहाँ पे इस तरह के जो टूरिस्ट प्लेसेज हैं वहाँ पे हमारे यहाँ पे इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लेकर के पुलिस प्रशासन और हम लोग सभी सजग है इसको लेकर के। हमारे यहाँ पे कोई इस तरह की स्थिति नहीं आएगी। प्रदेश में है पहलगाम आतंकी हमला ने लेर लोगा में आक्रोश है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवारी मांग करी जा रही है। इन संदर्भ में झुंझुनू जिला मुख्यालय बंद रखकर लोगा ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करी। लोग गांधी चौक से जुलूस निकाल कई मार्ग सुवेता व कलेक्ट्रेट पुग्या। अठे जिला कलेक्टर ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नाम ज्ञापन सौंप्यो गयो। कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर निर्दोष हिंदू पर्यटकों की निर्मम हत्या की गई, उसके विरोध में आज संपूर्ण झुंझुनू में बंद चक्का जाम रखा गया। और इस घटना के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से जिला कलेक्टर के मार्फत एक ज्ञापन देकर ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ, उन आतंकवादियों के खिलाफ उनको चुन चुनकर और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और कोई बड़ा कदम भारत सरकार उठाए, इसी मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। झुंझुनू बंद का ऐलान किया गया, जिसने हमने पहले ही सभी समाजों से हमने एक अपील की थी कि स्वेच्छा से बंद रखे। आज उसी का फल है कि स्वेच्छा से पूरा झुंझुनू बंद है।
जिसमें मुस्लिम भाइयों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने, सभी शिक्षण संस्थाओं ने, टैक्सी यूनियन ने, प्राइवेट बस वालों ने, आम जनता ने इतना जबरदस्त समर्थन दिया है कि चाय पानी तक की दुकानें नहीं खुली है। डूंगरपुर माए भी कई ठोरा माथे लोग प्रदर्शन कर विरोध जताया। अठेरा सागवाड़ा कस्बा माए बंदरा आवान माथे पूरो कस्बो बंद रह्यो। लोग मुख्य चौराहा माथे पुतलो जलार आर मानव श्रृंखला बनार आतंकवादिया ने फांसी देवारी मांग की नहीं। वटे ही उपखंड कार्यालय ताई आक्रोश रैली निकाल ज्ञापन भी सौंप्यो गयो। संपूर्ण भारत आज एक आवाज में उस आतंकवाद के खिलाफ यह आवाज उठा रहा है। हम इस राष्ट्रपति महोदय के ज्ञापन के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में कश्मीर में घुस करके भी उनके जो आतंकवादी ठिकाने हैं उसको समूल नष्ट कर दिया जाए। कि जिस प्रकार से हमारी पुरानी संस्कृति जो थी उसको हम भूले नहीं। हमारी पुरानी संस्कृति ये थी कि जितने भी राजा महाराजा थे वो सभी योद्धा थे। झांसी की रानी का नाम आपने और हमने सभी ने सुना है। तो आज हमारी बहन बेटियों को झांसी की रानी बनने की आवश्यकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारी बहन बेटी को देखता है तो तुरंत प्रभाव से वो खुद ही उसका इलाज कर दे। व्यापारिक संगठन, आध्यात्मिक संगठन, धर्मगुरुओं को के साथ में पूरे सागवाड़ा का बंद का आह्वान था और सबने बंद किया। और हम उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी को हमने ज्ञापन भी दिया है। और ऐसी आइंदा ऐसी कोई दुर्घटना होनी नहीं चाहिए, ऐसी घटना घटनी नहीं चाहिए। ऐसी हमारी केंद्र सरकार से, गृह मंत्री जी से हमारी एक विनम्र निवेदन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निर्देश माथे राज्यसु शॉर्ट टर्म वीजा वाला पाकिस्तानी नागरिकारी पहचान कर पाकिस्तान भेजो जा रह्यो है। गौरतलब है कि भारत 27 अप्रैल सु सगला पाकिस्तानी नागरिकारा वीजा रद्द करवारो फैसलो लीनो है। इन्हीं संदर्भ में राजस्थान सु भी 28 पाकिस्तानी नागरिका ने निकाल दीनो है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अपनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अटारी वाघा सीमा पर पहुंच रहे हैं। बहुत से लोग अपनी शंकाएं लेकर भी आ रहे हैं, जिनका समाधान अधिकारियों द्वारा वहीं किया जा रहा है। कल शाम तक कुल 219 पाकिस्तानी नागरिक और 392 भारतीय नागरिक अटारी वाघा सीमा पार कर चुके हैं। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था, जिनका वीजा निश्चित समय सीमा पर समाप्त हो रहा है। आपको बता दें कि 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। यह फैसला 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले में हुई 26 मौतों के बाद लिया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय रा न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग आर कुलदीप माथुर आज चोरू माए बाल संप्रेषण गृह रो निरीक्षण कर्या। इनरे पाछे गर्ग अधिकारियों की बैठक लेर अधिकारियों ने जरूरी निर्देश भी दिया। वटे ही निर्माणाधीन न्यायालय भवनारो शिलान्यास भी कर्यो गयो। न्यायाधिपति गर्ग कहा कि संप्रेषण गृह माए रेवाड़ा टाबरा ने मुख्य धारा सु जोड़वा खातर उनमाय योग आर खेला माय रुचि बढ़ावे, साथ ही गीता रू पाठ कराया जावे। बहुत ही नीट एंड क्लीन, सभी डेडिकेटेड अपना काम कर रहे हैं। इनको सिर्फ 1-2 सुझाव दिए हैं कि इन बच्चों को पूरा दिन अपने बिजी रखें और इनका मेंटल जो है इसको स्टेज को देख करके और अपने जैसे संस्कृत का श्लोक, गीता का पाठ या कोई ना कोई योगा, मेडिटेशन इस टाइप से बच्चों को करवाए, जिससे इनका विकास हो और बाहर जाकर ये अच्छे इंसान बन सके। ऐसी अपनी सबकी एक चेष्टा है और अपने सब इस निर्देश के साथ काम करें कि इन बच्चों का अपने को भविष्य बनाना। आज न्यायाधिपति गण मनोज गर्ग साहब और कुलदीप जी माथुर साहब ने आज यहाँ पे चूरू में आए थे। ये हमारे शिलान्यास का प्रोग्राम था। इसके अंदर गर्ग साहब जो संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं CWCA, उसके अंदर उन्होंने निरीक्षण किया किशोर न्याय बोर्ड का, जिसके अंदर उन्होंने हमारे को किशोर न्याय जो जूनियर्स हैं जो उसके अंदर नियुक्त चल रहे हैं उनकी देखभाल और उनके संरक्षण के लिए उन्होंने उचित दिशा निर्देश दिए।
हमारे द्वारा जो न्यायालय परिसर में हमारे आने वाली समस्याएं उनको बताई गई और हमारे जो एनआई एक्ट की कोर्ट है, एनडीपीएस की कोर्ट है, हमें एचडी की कोर्ट है, हमें लेबर कोर्ट है, उनकी हमने मांग की तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से दूरदर्शी की मांगे पूरी होंगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन कानीसू 24-26 अप्रैल ताई 54वीं संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025 रो आयोजन करियो गयो। प्रतियोगिता में जयपुर संभाग कई केंद्रीय विद्यालय सु अंडर 14 और अंडर 17 वर्ग करीब 174 विद्यार्थी भाग लीना। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 6 में आयोजित प्रतियोगिता समापन समारोह में अव्वल रेवाड़ा टाबरा ने सम्मानित भी करियो गयो। बच्चों ने जो गेम में बहुत बढ़िया तरीके से अपना प्रदर्शन किया और हमारे बच्चे एसएमएस स्टेडियम में टर्फ पर खेलने के लिए गए थे, जो बहुत बढ़िया प्रदर्शन बच्चों का हुआ। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा बच्चों के ऑलराउंडर डेवलपमेंट के पर्पज से प्रतिवर्ष खेलों का आयोजन किया जाता है और इसमें बच्चे एसजीएफआई तक सेलेक्टेड बच्चे खेलने जाते हैं। मैंने रीजनल स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट किया था, उसमें हमारी सेकंड पोजीशन लगी है और मेरे को हॉकी पसंद है और हम सुबह प्रैक्टिस करते हैं 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, फिर स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद शाम को स्कूल से आने के बाद 4 से 7 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं और हमें दलजिंदर सर हैं वो प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं अंडर 17 बॉयज़ हॉकी प्लेयर हूँ। अभी हमारे रीजनल्स हुए थे। मेरे को स्पोर्ट्स इसलिए पसंद है क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स फिटनेस के भी रोल करता है और साथ में अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो स्पोर्ट्स भी आपको साथ दे देता है। कोई मतलब पढ़ाई में ज़्यादा ही वीक होता है तो स्पोर्ट्स उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है और बहुत सारे उसमें स्पोर्ट्स में अवार्ड्स भी मिलते हैं। और हमारी टीम इस बार गोल्ड मेडल आई है रीजनल में। अब हम नेशनल जाएंगे और सिलेक्शन हमारा नेशनल में हो चुका है। कोटपुतली बहरोड जिला में वन विभाग कानीसू मॉनसून में व्यापक स्तर माथे पौधारोपण करवा खातिर 2 लाख पौधा तैयार कराया गया है। खेतर ने हरो भरियो बनावा खातिर जन सहभागिता सु पौधा लगाए जावेला। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल बताया कि एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान जेड़ा कई कार्यक्रम तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कराया जावेला। गर्मी के बाद बारिश का जो मौसम है उसमें बहुत विस्तृत रूप से वृक्षारोपण अभियान चलता है। पिछली वर्ष भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा एक पेड़ मां के नाम चला गया था, जिसकी कि बहुत बड़े स्तर पे मतलब सभी जिले में मतलब पौधे लगाए गए। गत वर्ष भी जो है वो 10 लाख पौधों का हमारा लक्ष्य था और इस वर्ष भी जो है वो बड़ी संख्या में पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसकी तैयारी वन विभाग द्वारा अभी से कर दी गई है और अभी से उनके द्वारा नर्सरीज में पौधे जो तैयार करने का सैपलिंग्स और पौधे तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। 2 लाख का उन्होंने पौधे तैयार करने शुरू किए हैं। इसके संबंध में एक जिला स्तरीय मीटिंग कर चुके हैं जिसमें डीएफओ अलवर और डीएफओ जयपुर दोनों उपस्थित थे और सभी जो जिला स्तरीय अधिकारी है उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो अभी से ही स्थान को चिन्हित करने का कार्य करें कि कहाँ पे वो पौधे लगाएंगे और अपने अपने टारगेट के हिसाब से उनको एक बार चिन्हित भी करें और इसकी प्रिलिमिनरी तैयारी भी करें। हमारी स्थायी नर्सरी है, इस हमारे रेंज परिसर में है। इसमें हमने 1,95,000 पौधों का इस बार हमारे पास टारगेट है, जो जुलाई माह में वर्षा के टाइम हम इनको वितरित किया जाएगा। और ये पौधे हरियालो राजस्थान के तहत TFR की योजना में हम तैयार करवाए जा रहे हैं सारे पौधे। और इसके लिए हम पौधों की तैयारी के लिए हमने अभी आज ही श्रीमान उप अधिकारी में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विभागों को अलग अलग लक्ष्य दिए गए हैं और आमजन को भी हम पौधे वितरण के लिए प्रेरित करेंगे, इसमें हम आमजन, एनजीओ और सभी से मिलकर एक बार सामूहिक वार्ता भी करेंगे और एक कॉन्फ्रेंस भी करवाई जाएगी इसके लिए और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि हमें अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने चाहिए। इस नर्सरी में इस वर्ष वितरण हेतु पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जो 1,95,000 पौधे हैं, जिसमें फूलदार, फलदार और छायादार पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जो आमजन को विभागीय निर्धारित दरों पर 1 जुलाई से उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो सभी लोगों आमजनों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में नर्सरी से पौधे प्राप्त कर हरियालो राजस्थान और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाएं।
दौसा जिला रा सिकराय उपखंड खेतर रा फरराशपुरा गांव रा किसान सुभाष शर्मा आपरी मेहनत आर कृषि विभाग रा सहयोग सु जैविक खेती री पहल करनी है। सुभाष केंचुआ खाद तैयार कर न केवल आपरी खेती में उपयोग कर रहा है बल्कि दूजा किसानों ने भी जागरूक कर रहा है। वे बताया कि केंचुआ खाद सु जमीन री उर्वरकता बढ़े है जिनसु पैदावार भी अच्छी होवे है। वर्मी कंपोस्ट के विषय में जानकारी प्राप्त की। इससे हमने वर्मी कंपोस्ट इकाई लगा रखी है। इससे केंचुआ उत्पादन होता है तथा इसके लाभ, इससे भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। इससे जो खाद्यान्न उत्पादन होते हैं वो महंगे मूल्य पर बिकते हैं। भूमि में जल धारण क्षमता बढ़ती है। इस प्रकार से बहुत सारे इसके लाभ हैं। इससे जो खाद तैयार किया जाता है इससे खेतों में दीमक वगैरह नहीं लगती है और इसका जो भी बिकता है माल वो या तो दुकानों पे बिक जाता है या फिर यहाँ से आकर के किसान भी ले जाते हैं। इस तरीके से और किसान भी यहाँ केंचुए ले जाते हैं। उनको 125 रुपए किलो की दर से केंचुए बेचे जाते हैं। ये हमने विभाग से ऑथराइज करवा रखा है जी। प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ असर से चालता कई जगह धूल भरी आंधी चाल रही है। वटे इस वारे सु ही कई ठोरा माथे बादल छाए हुआ है जिनने चालता सु हल्की राहत मिली है। मौसम विभाग आवता 24 घंटा ताई आंधी बरसात की संभावना जताई है। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री रोजगार मेला में 51,000 नवनियुक्त युवा ने सौंपया नियुक्ति पत्र। कया मुंबई में होने वाला वेव सु युवा ने प्रतिभा दिखावा ने मिले लो वैश्विक मंच। जयपुर में रोजगार मेला रे तहत केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी 432 लाभार्थियों ने नियुक्ति पत्र सौंपया। कया भारत ने विकसित राष्ट्र बनावा में युवा री भागीदारी महत्वपूर्ण। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रिया बूंदी दौरा माथे पहलगाम आतंकी हमला री करी निंदा करी। कया सरकार देवेली मुंह तोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर पहलगाम में व्या आतंकी हमला रा विरोध में प्रदेश भर में आक्रोश। जगह जगह बंद राखकर आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की रखी गई मांग। और प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ असर चालता कई स्थाना माथे धूल भरी आंधी लूसू मिली हल्की राहत। आवता 24 घंटा ताई आंधी बारिश की संभावना। राजस्थानी समाचार में अब बार के लिए अत्रोही थे। देखते रहो DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।